कल यानी कि 20 नवंबर को सोमवार की अष्टमी है। सोमवार की अष्टमी साल में सिर्फ 2 या 3 ही बार आती है। सोमवार की अष्टमी को कुछ विशेष उपाय करके हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। चलिए पहला उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आपसे कोई कह दे कि तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ दुख लिखा है, धक्के खाना लिखा है, तुम्हें कभी सुख नहीं हो सकता है, तो सुन लेना, कुछ मत कहना, बस एक उपाय करना। इसमें आपको गाय का दूध लेना है। सुबह के समय का गाय का दूध कच्चा, उसको बीच वाली बेलपत्र पर गाय का दूध लगा लें और दोनों बेलपत्र पर गाय का घी लगा लें और बेलपत्र के उल्टे भाग पर भी गाय का दूध लगा लें और अपनी प्रार्थना करके भोलेनाथ पर समर्पित करें। इस उपाय को करने से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं, दुख आपके आसपास भी नहीं भटकता है। ऐसा पंडित प्रदीप जी मिश्रा बताते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। इसमें आपको एक बेलपत्र लेना है और एक शमी पत्र लेना है। ये सोमवार की अष्टमी के विशेष उपाय हैं। एक बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ा दीजिए। उसका डंडी का मुख भोलेनाथ की तरफ होना चाहिए और एक शमी पत्र लेना है। देखिए, शमी पत्र और बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, कटे फटे नहीं होना चाहिए। शमी पत्र की डंडी का मुख ठीक बेलपत्र के सामने, दोनों का मुख एक दूसरे की तरफ करके आप समर्पित कर दीजिए। भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। ये मनोकामना पूर्ति का दूसरा उपाय था। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ। इसमें आपको कहीं पे भी कमर दर्द, घुटनों में दर्द, सर दर्द, बदन दर्द, जितने भी दर्द हैं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो इस उपाय को कीजिए। इस उपाय को करने से किसी भी प्रकार के दर्द, सारे दर्द समाप्त हो जाते हैं। इसमें आपको 14 दाने चने की दाल के लेने हैं। उनको जो भी व्यक्ति ज़्यादा बीमार रहता है उसके ऊपर से 14 बार उसार कर भोलेनाथ को समर्पित कर दें। इस उपाय को करने से सारी बीमारियां दूर होती हैं। कहीं कमर दर्द, घुटने, पीठ दर्द, कंधे, सर दर्द, सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। यह उपाय केवल और केवल सोमवार की अष्टमी को किया जाता है। सिर्फ सोमवार की अष्टमी को ही करें। चौथा उपाय, आइए चलते हैं चौथे उपाय की तरफ। यह उपाय है, इसमें कनेर का एक पुष्प लेकर जहाँ भोलेनाथ के मंदिर जाना है। अगर आपके पास कनेर का पुष्प नहीं है तो मंदिर से भी कनेर का पुष्प उठा लीजिए और उसको 5 स्थान पर स्पर्श करा दीजिए। पहला स्थान है जलाधारी में गणेश जी का स्थान, जो जलाधारी में शिवलिंग में राइट भाग में गणेश जी का स्थान है, वहाँ पे स्पर्श करा के फिर स्वामी कार्तिकेय को स्पर्श करा कर फिर जो अशोक सुंदरी वाली मोटी लाइन है उसको स्पर्श करा दीजिए। फिर चौथे जलाधारी को स्पर्श करा कर भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। इसको करने से 3 महीने में आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। चलिए आइए 5वें उपाय की तरफ। इसमें आपको बेलपत्र लेना है और प्रदोष काल में बेलपत्र को भोलेनाथ पर समर्पित करना है अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ एक बेलपत्र लीजिए और शाम के समय प्रदोष काल में, जो कि शाम को 4:30 से 7:30 8 बजे के बीच में होता है, उस समय में एक बेलपत्र अशोक सुंदरी माता के स्थान पर, जिस डंडी का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, से समर्पित कीजिए। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ये सारे उपाय सोमवार की अष्टमी को करने वाले हैं। कल 20 नवंबर को सोमवार की बहुत बड़ी अष्टमी है, गोपाल अष्टमी। यह उपाय को करके अपने जीवन को सुखी बनाएं। आप एक उपाय कीजिए या आप चाहें तो सारे उपाय भी कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।